फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सिंक्रोनस काउंटर। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे काउंटर्स के ऊपर, तब मैंने एसिंक्रोनस काउंटर क्या है उसके ऊपर सारा डिस्कस किए थे एंड वीडियो भी अपलोड कर चुके थे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर क्या है। पहले वीडियो में एक सिंक्रोनस काउंटर के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज मिल चुका था कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि सिंक्रोनस काउंटर के द्वारा हम फ्लिप फ्लॉप को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सिंक्रोनस काउंटर पहले देख लेते हैं। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सपोज ये मेरा फ्लिप फ्लॉप है 1 2 3, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। तो इसमें जो क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड होता है वो एक ही कॉमन क्लॉक पल्सेस प्रोवाइड होता है हर एक फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्सेस सबके साथ यूज़ होता है। और ये जो सिंक्रोनस काउंटर है इसको पैरेलल काउंटर भी बोला जाता है, ठीक है ना। हर एक फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव जो क्लॉक पल्स यूज़ होता है वो कॉमन क्लॉक पल्स होता है, इसी को हम बोलेंगे सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर हर एक फ्लिप फ्लॉप से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, JK, T, D या फिर RS फ्लिप फ्लॉप के द्वारा हम लोग सिंक्रोनस काउंटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 3 बीट सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिज़ाइन करेंगे। 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है ना। 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना पड़ेगा कि अप काउंटर के बारे में बोला है और वो क्या है, वो 3 बीट का है। तो 3 बीट जब है तो 3 बीट के लिए टोटल कम्बिनेशंस कितना होगा, 0 से लेकर 7 तक टोटल कम्बिनेशंस होगा। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट, PS का मतलब है प्रेजेंट स्टेट। 3 बीट है इसीलिए 3 बीट का होगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप के यूज़ किए हैं। जब भी 3 बीट बोलेगा टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना यूज़ होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 यूज़ होगा, ठीक है ना। इसीलिए 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर है। अप काउंटर किस लिए है, 0 से लेकर 7 तक काउंट होगा, इसीलिए अप काउंटर है। तो सपोज मान लेते हैं इस फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव जो यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो है QA, ये है QB, ये है QC, ठीक है ना। तो ये जो है QC जो है इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और QA जो है उसको बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल होगा, ट्रूथ टेबल को कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा QC, फिर आ जाएगा QB, फिर आ जाएगा QA, क्योंकि QC मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट है और QA लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट है। सो फ्रेंड्स, 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर को डिज़ाइन करने से पहले जान लेते हैं कौन से वाले फ्लिप फ्लॉप को देखकर ये जो 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर है इसको डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप से, यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप से। आप लोग कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप को लेकर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि JK फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशंस टेबल क्या है। मेरा जो पिछले वाला वीडियो था उसमें ही मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि JK फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशंस टेबल क्या है और कैसे ये जो एक्साइटेशंस टेबल कैसे फाइंड आउट होता है ये भी मैंने दिखा दिए थे JK फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के द्वारा, ओके ना। तो JK फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या है, जब 0 0 होगा तब J और K का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 डोंट केयर, 0 1 के रेस्पेक्टिव 1 डोंट केयर, 1 0 के रेस्पेक्टिव डोंट केयर 1 और 1 1 के रेस्पेक्टिव डोंट केयर 0। ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा जब हम लोग 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन करेंगे यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप से। अगर RS फ्लिप फ्लॉप का यूज
करेंगे तो आर एस फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, अगर डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे तो डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, अगर टी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करेंगे तो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट जो है और प्रेजेंट स्टेट लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बीट बोल दिया है। 3 बीट का मतलब है 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 नंबर ऑफ स्टेट होगा 3 बीट के रेस्पेक्टिव। तो हर एक स्टेट को हमने लिख दिए प्रेजेंट स्टेट पर, ठीक है ना। तो ये जो प्रेजेंट स्टेट है इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, मीन्स पहला जो स्टेट है 0 0 0 है, तो 0 0 0 के रेस्पेक्टिव इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। डेसिमल में इसको हम 0 से डिनोट करते हैं, इसको 1 से। तो ये जो 0 है इसका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेट है 0 0 1। तो इस लाइन के रेस्पेक्टिव ये तो हो गया प्रेजेंट स्टेट, तो इसका नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा इसका नीचे वाला जो स्टेट है, तो क्या होगा 0 0 1 हो जाएगा। एज इट इज 0 0 1 है, तो इसका जो नीचे वाला स्टेट है वो है नेक्स्ट स्टेट, मीन्स 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0, इसीलिए यहाँ पर हो गया 0 1 0। एज इट इज 2 के नीचे वाला जो स्टेट है उसको हम देखेंगे, इसको डेसिमल में 3 बोलते हैं, तो 0 1 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 1 हो जाएगा। फिर ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है। एज इट इज इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 का जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है 1 0 1, इसलिए 1 0 1 हो गया। 5 का जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या हो जाएगा 1 1 0, इसलिए 1 1 0 हो चुका है। 6 का जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या है 1 1 1, इसलिए 1 1 1 हो चुका। और 7 का जो नेक्स्ट स्टेट है फिर से घूम के ए इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 0 0। ओके, तो ये हो चुका प्रेजेंट स्टेट और ये हो चुका नेक्स्ट स्टेट। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इनपुट देना पड़ेगा, मीन्स जे के का वैल्यू क्या होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग को प्रेजेंटेड और जो नेक्स्ट स्टेट मिल रहा है उसके रेस्पेक्टिव जे और के का इनपुट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए 3 बीट सिंक्रोनाइज आप काउंटर को डिजाइन कर रहे हैं, इसीलिए जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या किए, क्योंकि हर एक फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हो रहा है, तो प्रेजेंट स्टेट क्या है QC QB QA, तो JK का जो इनपुट होगा वो क्या होगा QC के लिए, मतलब QC प्रेजेंट स्टेट के लिए एक बार होगा JC और एक बार होगा KC, क्योंकि JK 2 इनपुट है। QB के लिए भी एक बार होगा JB और एक बार होगा KB। QA के लिए एक बार होगा JA और एक बार होगा KA। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इनपुट डालना है। इनपुट कैसे डालेंगे, इनपुट देखेंगे प्रेजेंट स्टेट के साथ नेक्स्ट स्टेट चेकिंग होगा। यहाँ पर JC KC है, तो ऑब्वियसली हमको क्या चेक करना पड़ेगा QC प्रेजेंट स्टेट QC और इसका जो नेक्स्ट स्टेट है QC+1 को चेक करने के बाद यहाँ पर JK का जो इनपुट होगा वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर QC जो है वो है 0 और QC+1 वो भी है 0, तो 0 0 देने से हम लोग अभी एक्साइटेशन टेबल देखेंगे। एक्साइटेशन टेबल देखेंगे JK का 0 0 देने से J और K का इनपुट क्या होगा 0 डोंट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डोंट किया, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये नेक्स्ट वाले को देखेंगे 0 0 देने से क्या हो जाएगा, फिर से 0 डोंट किया। इसके बाद क्या चेक होगा, फिर से नेक्स्ट वाला 0 0 देने से क्या हो जाएगा 0 0 देने से 0 डोंट किया। फिर क्या हो जाएगा 0 1 देने से क्या होगा 0 1 देने से 1 डोंट किया, 1 डोंट किया। 1 1 देने से क्या हो जाएगा डोंट केयर 0, डोंट केयर 0। फिर 1 1 देने से क्या हो जाएगा डोंट केयर 0, फिर 1 1 देने से क्या हो जाएगा डोंट केयर 0, फिर 1 0 देने से क्या हो जाएगा 1 0 देने से हो जाएगा डोंट केयर 1, डोंट केयर 1। इसको एज इट इज हमने प्लॉट कर लिया। उसी तरह JB KB और JA KA को भी प्लॉट कर लेंगे। एज इट इज़ JB KB और JA KA को प्लॉट कर चुके हैं। कैसे प्लॉट कर चुके हैं और एक बार बोल देते हैं। JB और KB के लिए जब इनपुट डिज़ाइन करेंगे या फिर लिखेंगे तब क्या देखेंगे, प्रेजेंट स्टेट QB और नेक्स्ट स्टेट QB+1 को देखेंगे। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 है, तो 0 0 के रेस्पेक्टिव JK फ्लिप फ्लॉप में
क्या होता है, जे ज़ीरो और के डोंट केयर, इसलिए जे ज़ीरो और के डोंट केयर। एज इट इज़ 0 1, 0 1 के रेस्पेक्टिव 1 डोंट केयर, इसलिए 1 डोंट केयर एज इट इज़ पूरा कर लिए। और जे ए के लिए भी क्या देखेंगे, क्यू ए प्लस 1, 0 1 के रेस्पेक्टिव क्या होगा, 1 डोंट केयर, इसीलिए 1 डोंट केयर किए, एज इट इज़ सबको लिख लिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को के मैप प्लॉट करना पड़ेगा। तो कि ए प्रेजेंट स्टेट है और ए नेक्स्ट स्टेट है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग अभी जो जे सी के सी, जे बी के बी और जे ए के लिए टोटल 2 3 4 5 6 के मैप प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट है ये 3 बिट के लिए है, तो के मैप क्या होगा, 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप प्लॉट होगा। अगर 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप प्लॉट हुआ तो उसको देखने में कैसे हो जाएगा, तो उसको ऐसे हो जाएगा देखने में। तो ए हो गया जे सी के लिए, ये जो फाइंड आउट कर रहे हो जे सी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड इसका जो इनपुट है क्या हो जाएगा, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए, ठीक है ना। और 0 0 0 1 1 0 1 1 0 और 1 है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो 0 ए वाला 0 लोकेशन से 0th लोकेशंस में 0 डोंट केयर, मतलब जे सी 0 लेकिन के सी डोंट केयर। तो जे सी निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 0 लोकेशंस पे 0 बैठ जाएगा, 1 में भी 0 है, 2 में भी 0 है, 3 में 1 है, 4 में डोंट केयर है, 5 में डोंट केयर, 6 7 में डोंट केयर, सब में डोंट केयर है। इसके बाद हम लोगों को ग्रुपिंग करना है 1 एंड डोंट केयर के बीच। तो ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, इस दोनों को मिलाकर एक ग्रुपिंग हो जाएगा। तो जे सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जे सी इक्वल्स टू यहाँ पर 1 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 1 है, तब क्या हो जाएगा, क्यू बी और क्यू ए हो जाएगा, और यहाँ पर 0 1 है, 0 1 है तो एक कट जाएगा। तो जे सी इक्वल्स टू क्या हो चुका है, क्यू बी क्यू ए। एज इट इज़ हर एक के मैप को प्लॉट कर लेंगे, एक बार के सी के रेस्पेक्टिव, एक बार जे बी के बी, एक बार जे ए और एक बार के ए के रेस्पेक्टिव। इसके बाद क्या होगा, के सी के लिए ऑपरेशन निकालेंगे। तो एज इट इज़ के सी में जो वैल्यू होगा वो के मैप के अंदर ऑलरेडी प्लॉटिंग कर चुके हैं। 0 1 2 3 में डोंट केयर है, 0 1 2 3 में डोंट केयर, 4 5 6 में 0 है, 4 5 6 में 0 है, और 7 में 1 है, 1 बैठा दिए। इसके बाद इसका ग्रुपिंग होगा। ग्रुपिंग कैसे होगा, इस दोनों को लेकर एक ग्रुपिंग होगा, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 0 1 है तो ऑलरेडी इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 है तो कट जाएगा, यहाँ पर 1 1 है तो क्या आ जाएगा, क्यू बी और क्यू ए आ जाएगा के सी के रिस्पेक्टिव। एज इट इज़ जे बी को भी प्लॉट कर चुके हैं, आप लोग एक बार देख लेना ठीक से। तो इसका जो ग्रुपिंग होगा, ग्रुपिंग क्या होगा, इसको लेकर, इस चारों को लेकर ग्रुपिंग होगा, ठीक है ना। तो जे बी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा, 0 1 है तो ये तो कट जाएगा, मीन्स क्यू सी नहीं होगा। यहाँ पर 0 1 है, इक्वल नंबर ऑफ 0 एंड 1 प्रेजेंट है तो क्यू बी भी कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा, क्यू ए, क्योंकि 1 है इसीलिए क्यू ए हो चुका है। अभी के बी के लिए के मैप क्या होगा, उसको भी एज इट इज़ प्लॉटिंग कर चुके हैं, देखकर कौन सा पोजीशंस में डोंट केयर 1 और 0 बैठेगा। तो इसका जो ग्रुपिंग होगा, ग्रुपिंग क्या होगा, इस चारों को लेकर ग्रुपिंग होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 है तो क्यू बी का कोई वैल्यू नहीं होगा, क्यू ए आ जाएगा, क्यू ए, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 है और ए तो 0 1 कट हो जाएगा, तो क्यू बी क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, सॉरी के बी क्या हो जाएगा, के बी हो जाएगा क्यू ए। अभी जे ए के लिए, जे ए के लिए जो के मैप बनेगा वो क्या होगा, पूरे को लेकर एक ग्रुपिंग बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, इसलिए पूरे को लेकर एक ग्रुपिंग बन गया। 2 की पावर के हिसाब से ग्रुपिंग होता है, इसीलिए पूरे को लेकर ग्रुपिंग हो चुका है। तो इसमें से 0 1 तो कट हो गया, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए इनपुट है, क्यू सी क्यू बी और क्यू ए इनपुट है। तो 0 1 तो कट हो जाएगा, 0 1 तो कट हो चुका है, यहाँ पर 2 0 2 1 ये भी कट हो जाएगा, 0 1 1 0
0110 ये भी कट हो जाएगा क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ 0 और 1 प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, QC QB QA तीनों ही कट हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। ठीक है ना। फिर इसका जो ग्रुपिंग होगा, इसका भी सेम ग्रुपिंग होगा, पूरे को लेकर ग्रुपिंग हो जाएगा। तो के का ऑपरेशन क्या होगा, एज इट इज इस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक के मैप समझने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा जो पिछले वाला वीडियो है वो जाकर देख लेना, तो उतना दिक्कत नहीं होगा, सब आसान लगेगा। ठीक, तो इसके बाद क्या देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है 3 बीट सिंक्रोनस अप काउंटर के बारे में 3 बीट बोला है, इसलिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 3 होगा, F1 F2 और F3। और इसमें जो क्लॉक पल्स है हर एक के लिए सेम क्लॉक पल्स प्रोवाइड होगा। ठीक है ना, तो हर एक के लिए सेम क्लॉक पल्स ऑलरेडी मैंने कर चुके हैं। इसके बाद F1 के रिस्पेक्टिव जो इनपुट है JA KA है, और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है QA और QA का कम्प्लीमेंट, कि JB KB है, QB QB का कम्प्लीमेंट, JC KC है, QC और QC का कम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हर एक के रिस्पेक्टिव जो ऑपरेशन फाइंड आउट हुआ है उसको यहाँ पर मार्च करना है। तो JC के लिए क्या यहाँ पर ऑपरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, QB और QA। इस दोनों के बीच कौन सा वाला गेट है, इस दोनों के बीच एंड गेट है। तो JC मेरा यहाँ पर है, तो JC के लिए क्या हुआ है, QB और QA। QB कहाँ है, QB ये वाला है, और QA कहाँ है, QA यहाँ पर है। तो इस दोनों को लेकर क्या होगा, इस दोनों के बीच जैसे कि एंड गेट है, तो एंड गेट होने के बाद एक कहाँ पर चला जाएगा, JC के अंदर चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर है KC इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट हुआ है, QB QA। तो यहाँ पर क्या होगा, KC इक्वल्स टू है QB और QA। तो QB QA ऑलरेडी JC का था ऑपरेशंस, तो यहीं से जो आ रहा है इसका आउटपुट ए कहाँ पर आ जाएगा, एज इट इज ये KC पर आ जाएगा, यहाँ पर कर दिए। ठीक है ना। अभी JB इक्वल टू क्या है, JB इक्वल टू है JB इक्वल टू QA। यहाँ पर JB है इक्वल टू QA इधर है, तो इसके साथ ए वाला मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है KB इक्वल्स टू QA। KB यहाँ पर है, KB इक्वल्स टू QA मीन्स यहाँ से इसकी तरफ आ जाएगा, मीन्स ये वाला लाइन ही KB में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, JA इक्वल्स टू 1 और KA इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आइदर यहाँ पर 1 का लाइन मतलब हाई का एक लाइन ले सकते हैं, ये हाई है, हाई मीन्स A1। तो यहाँ पर क्या है, JA इक्वल्स टू 1 फाइंड आउट हुआ है, तो JA मीन्स यहाँ से JA 1 हो चुका, और KA मीन्स ए वाला है, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आइदर हम और एक चीज़ भी कर सकते, इस दोनों को सॉर्ट करके भी यहाँ पर लिख सकते थे हाई 1, और ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये आसान होगा तब जब और JB KB सपोज किसी ऑपरेशंस में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक हाई वाला लाइन लेंगे और सब इसके साथ ये वाला कनेक्ट करते हैं। और एक है क्लियर लाइन। ठीक है ना, सबके साथ एक क्लियर लाइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब सर्किट का बात हो रहा है, तो सर्किट में इंटरप्ट ना हो, इसीलिए एक क्लियर लाइन रहता है हर एक के साथ, तो हर एक के साथ एक क्लियर लाइन जुड़ जाएगा। तो ये जो क्लियर लाइन है, क्लियर लाइन का मतलब क्या है, इनिशियली सब 0 रहता है, उसके बाद ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये फ्लिप फ्लॉप में काम करना स्टार्ट कर देता है। यही है क्लियर का वर्किंग प्रिंसिपल। सो फ्रेंड्स, ये कुछ असाइनमेंट्स है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप लोग घर में ट्राई करना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताना, उसके ऊपर मैं रिप्लाई कर दूंगा। मॉड 4 एक बार एक्सप्लेन कर देते क्या क्या है। मॉड 4 सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप। मॉड 3
synchronous up counter using RS flip flop, mod 8 synchronous up counter using D flip flop, mod 10 synchronous up counter using T flip flop, mod 7 synchronous up counter using RS फ्लिप फ्लॉप। तो मॉड 4 6 8 10 7 बोला है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेट जितना है उसी को हम बोलते हैं मॉड 4। सपोज मान लेते हैं मॉड 4 दिया है, तो नंबर ऑफ कितना दूर होगा, नंबर ऑफ स्टेट 0 1 2 3 0 1 2 3 तक इसका काम होगा, ठीक है ना। तो फिर भी अगर समझने में दिक्कत आए तो काउंटर का जो पहला वाला मेरा जो वीडियो है वो जाके देख लेना, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहीं पर ही ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट भी करना, और इस वीडियो चैनल पर न्यू वीडियो अपडेशन एंड नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक यू फ्रेंड्स।